आज आप लोग डिफरेंशिएशन, जैसा कि पहले भी बता दिए हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मैथ में तो टॉपिक है ही डिफरेंशिएशन। इसे शॉर्टकट में जो है डीसी कहा जाता है और डिफरेंशिएशन को सूचित किया जाता है d/dx से। तो आज आप लोग डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में याद रखेंगे, क्योंकि जब तक ये सूत्र याद नहीं रहेगा जब तक आप लोग को बहुत प्रॉब्लम आएगा, एक भी हिसाब अब बन नहीं पाएगा। इसलिए कुछ नहीं है, जितना बताए हैं इतना सिर्फ कंप्लीट करके रखिए, बाकी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए वन बाय वन हम समझाते जाते हैं सूत्र को। तो देखिए पहला जो सूत्र है कि यदि y बराबर कांस्टेंट हो, y बराबर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियतांक, और नियतांक में के रूप में क्या रह सकता है, तो देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4, 2 पर पावर 5, 7 पर पावर 10, 10 टू द पावर 50, कुछ भी रह सकता है। यानी संख्या मान के चलिए कि यदि y बराबर कोई कांस्टेंट हो तो इसका d/dx जब भी होगा तो क्या होगा, तो जीरो होगा। यही याद रखना है कि यदि y बराबर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मीन्स हो गया नियतांक, यानी नियतांक के रूप में कोई संख्या अगर रहे तो इसका d/dx क्या होगा, यानी d/dx के बदले हम बोल सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, या इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि यदि y बराबर कांस्टेंट हो तो इसका dc क्या होगा। तो आंसर क्या बोलेंगे बुआ, तो आंसर बोलेंगे कि जीरो होगा। बस यही याद रखेंगे, ये बनाएंगे तब आप देखिएगा कि यदि y बराबर रहेगा कांस्टेंट तो उसका डीसी क्या होगा। तो याद रखना है कि उसका डीसी होता है जीरो। आगे बढ़िए, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, यदि y बराबर साइन x हो, साइन कॉस टेन त्रिकोणमितीय मान आप लोग पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं। तो साइन x हो, y बराबर यदि साइन x हो तो इसका dc क्या होगा, यानी पहले ही बता चुके हैं कि d/dx ना बोल के हम कह सकते हैं कि इसका dc क्या होगा, यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए जब यदि y इज इक्वल टू साइन x हो तो इसका d/dx यानी डिफरेंशिएशन कहिए या dc कहिए क्या होगा, तो आंसर होगा cos x। यही याद रखना है बाबू कि यदि y बराबर साइन x हो तो इसका dc क्या होगा, यही फार्मूला याद रखना है कि यदि y बराबर साइन x हो तो इसका dc क्या होगा। तो आंसर याद रखना है कि cos x, साइन x का dc क्या होगा, तो cos x। अब नेक्स्ट बढ़िए, यदि y बराबर cos x हो, साइन x का ध्यान दीजिएगा, साइन x के तो dc हो गया cos x, लेकिन अगला कह रहा है कि यदि y बराबर cos x हो तो इसका d/dx यानी डिफरेंशिएशन कहिए या dc कहिए क्या होगा, तो आंसर में होगा माइनस साइन एक्स। ऐसा नहीं याद रखना है कि y बराबर जब साइन x है तो इसका dc होता है देखिए cos x, और यदि y बराबर है cos x तो इसका dc हो गया साइन x, वो गलत होता है ना। इसका एगो टिप्स हम बाद में बतावेंगे, पहले एक बार देख लीजिए। y बराबर साइन x है तो इसका dc होगा cos x, लेकिन यदि y बराबर cos x हो तो इसका dc क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। याद रखेंगे इसका dc क्या होता है, तो माइनस साइन x। अगला बढ़िए, यदि y बराबर tan x हो, साइन कॉस टेन बता ही रहे हैं कि त्रिकोणमितीय मान आप लोग 6 गो होता है, साइन कॉस टेन कौसेक सेक और कॉट, 6 गो त्रिकोणमितीय मान होता है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि यदि y बराबर tan x हो, y बराबर अगर tan x हो तो इसका dc क्या होगा, तो आंसर याद रखना है सेक स्क्वायर एक्स। y बराबर यदि tan x हो तो इसका dc क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, यानी tan x का dc होगा सेक स्क्वायर एक्स। याद रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स tan x का। अगला देखिए, यदि y इज इक्वल टू सेक एक्स हो, माने y बराबर अगर सेक एक्स हो तो इसका dc क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू tan x, यानी सेक एक्स का dc क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू tan x होगा। याद रखेंगे tan x का dc हो गया सेक स्क्वायर एक्स, tan x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और जब सेक एक्स रहेगा तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा कि सेक एक्स के सेक एक्स लिख देना है इंटू tan x। याद रखना है कि सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू tan x हो गया। नेक्स्ट बढ़िए, यदि y बराबर cot x हो,
यदि y बराबर कॉट एक्स हो, y बराबर कॉट एक्स हो तो इसका DC क्या होगा, तो आंसर होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट वाला में याद रखना है, कॉट एक्स है तो इसका DC यानी d/dx कह का मतलब हो गया DC यानी डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आंसर होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यदि y बराबर कोसेक एक्स हो, अब ये आ गया कि y बराबर है कोसेक एक्स, तो इसका DC क्या होगा, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब आगे देखिए यदि y बराबर लॉग एक्स हो, यदि y बराबर लॉग एक्स हो तो इसका DC क्या होगा था 1/x। यदि y बराबर लॉग एक्स हो तो इसका DC क्या होगा था 1/x। लॉग एक्स का क्या होगा तो 1/x होगा। अब देखिए यदि y बराबर e पर पावर x हो, e पर पावर x को याद रखिएगा कि बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e पर पावर x को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी आपसे कोई भी पूछ सकता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का DC क्या होगा, तो आंसर होगा वही, देखिए e पर पावर x से होता है, यानी e पर पावर x को बोला जाता है, याद रखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का DC क्या होता है, तो आंसर याद रखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जितना फॉर्मूला लिखाए हैं ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे, DC के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें माइनस वाले में क्या टिप्स है, ये हम आप लोग को एक दो ट्रिक बता देते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए यहाँ जो ये सब दिले है ये तो कांस्टेंट छोड़ के, कांस्टेंट में चूंकि संख्या होता है, बाकी देखिए जो त्रिकोणमितीय मान दिले है ये सब, देखिए C किस में है याद रखेंगे, तो C देखिए है कौस में, पहला अक्षर जो है क्या है C है। अब देखिए C किस में है, C देखिए कॉट में पहला अक्षर C है। अब देखिए कोसेक में पहला अक्षर क्या है, तो C है, यानी 3 गो में C मिला। देखिए कोसेक वाला में, सॉरी कौस में, कॉट में और कोसेक में, तीनों में मिला C, तो जिसके आगे में C है लगा हुआ उस सब के देखिए आगे में माइनस लगा हुआ है। देखिए कोसेक एक्स में देखिए C है आगे में, तो याद रखना है कि जेरा में C अगर है तो उसमें याद रखना है कि माइनस के चिन्ह जरूर रहेगा। देखिए माइनस साइन एक्स है। फिर देखिए C वाला है कोट एक्स, तो इसमें भी शुरू अक्षर है C, तो इसमें भी देखिए शुरू में क्या लगा हुआ है, तो देखिए माइनस लगा हुआ है। फिर अगला देखिए C वाला कौन है, तो कोसेक एक्स है, तो इसमें भी देखिए आगे में पहला लेटर जो है, पहला अक्षर क्या है, तो C है, तो देखिए इसमें भी माइनस लगा हुआ है। यानी जिसके जिसके आगे में C है सब के आगे में देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है, बाकी किसी में भी माइनस नहीं है। तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने बता दिया कि माइनस किस में रहेगा, तो जिसमें C लगा रहेगा उसमें रहेगा। तो अच्छे से बिल्कुल टंच करके रखेंगे, फिर इसी से आगे आपको बताया जाएगा जो वो मैथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ये फार्मूला एकदम बिल्कुल टंच करेंगे। अगर पूरा एक बार में याद नहीं होता है, पूरा एक बार में अगर याद नहीं होता है तो आप क्या करेंगे कि एक बार में आधा याद करें, एक बार में आधा याद करें, उसके बाद कहीं घूमने के लिए भी निकल जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो आप ये सोचिए कि हमने अभी क्या याद करके आया। तो जो याद किए हैं उसको आप मन में भी जहाँ घूमने टहलने के लिए जाते हैं तो उस वहाँ पर आप क्या करेंगे कि वो चारों पांचों फार्मूला को एक बार में याद कर लिए, फिर उधर से आधा घंटा में घूम करके आए तो चारों पांचों फिर टंच कर लिए और एक बार में पूरा को रिपीट कर लिए। तो ऐसे ही याद होता है। एक बार में याद अगर करेंगे तो याद पूरा नहीं भी हो सकता है। आधा आधा बांट करके कोई भी अगर बड़ा काम है तो उसको छोटा छोटा अगर डिवाइड करके अगर करते हैं तो आसानी से हो जाता है। तो यही बात इसमें भी है, टंच कर लेंगे, फिर अगला वीडियो से आपको बताएंगे आगे का क्लास। बस।